आप सभी लोगों को राम राम। अभी जापान में ना एक मोबिलिटी शो चल रहा है। जिस तरह से हमारे यहाँ वो ऑटो एक्सपो चलता है ना, वैसे ही वहां पर एक शो चल रहा है। तो जापानीज कंपनी खासकर वहां पर है ना, बड़े बड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो जितनी फेंक सकता है फेंकने में लगे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने में लगे हुए हैं दुनिया भर की। तो जो हमारे जापानीज ब्रांड्स हैं, तीन चार जापानीज ब्रांड्स हैं, उनमें से सबसे पॉपुलर जो है टोयोटा। उसने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करा है कि 2030 तक, मतलब कि 2025 चल रहा है, आने वाले 5 सालों में 15 नई गाड़ियां ये लोग इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं और यहां के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाएंगे। और इंडियन मार्केट पर अभी तक जो ये लोग सो रहे थे या आलस में थे, कुछ भी कह लो, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। इस तरह के कई सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो ये है कि इंडिया से पिछले साल इन्होंने 640 मिलियन यूएस डॉलर्स 640 मिलियन यूएस डॉलर्स का मुनाफा कमाया है पिछले साल टोयोटा ने, सिर्फ इंडियन मार्केट से। तो इंडियन मार्केट जो है वो टोयोटा के लिए तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है पूरी दुनिया भर में। यूएस और चाइना के बाद में तीसरा मार्केट है टोयोटा के लिए, ठीक है। तो ये लोग यहां पर और ध्यान देना चाह रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, और पैसा निकालना चाह रहे हैं। जिस वजह से ये लोग अभी हाल फिलहाल कर्नाटका में बिदाड़ी में इनका एक प्रोडक्शन प्लांट है, वहां पर 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करके उस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी और फैसिलिटीज को इंप्रूवाइज करने वाले हैं। और साथ में एक और प्रोडक्शन प्लांट महाराष्ट्र में संभाजी नगर में ये खुलने वाले हैं, छत्रपति संभाजी नगर में। ये दोनों प्लांट खुलने के बाद में टोयोटा की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 मिलियन यूनिट हो जाएगी पर ईयर। मतलब एक साल में ये 10 लाख गाड़ियां बना सकेंगे इंडिया में। इनका जो प्रोग्राम है, मतलब जो प्लान है, वो ये है कि इंडिया में तो गाड़ियां बेचनी है, सो बेचनी है, लेकिन इंडिया में गाड़ी बनाकर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करना है। इसलिए ये 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मतलब काम चालू हो गया है बॉस, इन्वेस्ट होना शुरू हो गए हैं। हाल फिलहाल जो इनका एम है वो ये है कि 2030 तक इनका जो मार्केट शेयर हाल फिलहाल 6.5-7% के आसपास डोलता रहता है, उसको बढ़ाकर 10% मार्केट शेयर इनको चाहिए इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का। तो मतलब आप लोग सोच रहे हो कि यार 2-3% में क्या ही हो जाएगा भाई, इतना बड़ा मार्केट है, इसका 1% भी है ना मायने रखता है। कुछ कंपनीज ना 0.5% में सर्वाइव कर रही है पहले दिन से, तो ये तो फिर भी 10% के सपने देख रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने के लिए सोचा है। इसके अलावा और तो हाँ, एक और चीज है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल जो छोटे छोटे गांव हैं या कह लूं मैं सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पर आपको टोयोटा का शोरूम देखने को नहीं मिलता होगा। सर्विस सेंटर तो बहुत दूर की बात होगी, शोरूम नहीं होता। तो इन लोगों ने है ना एक नई पॉलिसी निकालने का अनाउंस किया है कि हम ऐसी जगहों पर एक छोटे छोटे कॉम्पैक्ट शोरूम्स बनाएंगे जहां पर 2 या 3 गाड़ियां डिस्प्ले के लिए खड़ी हो सके, और एक छोटे छोटे ही वर्कशॉप बनाएंगे, मतलब सर्विस सेंटर बनाएंगे जहां पर गाड़ियां सर्विस हो सके। मतलब कुल मिलाकर यह कि ये शहरों में जो बड़े बड़े टोयोटा के शोरूम और सर्विस सेंटर होते हैं उनको कॉम्पैक्ट करके ये छोटी जगहों पर लॉन्च करेंगे, ताकि जो रूरल एरियाज के कस्टमर्स है वहां तक ये लोग पहुंच सकें। मतलब मारुति के साथ मिलकर मारुति की टांगे काटने में लगे हैं। तो ये प्लान लेकर ये इंडिया में आने वाले हैं और नई गाड़ियां लेके आने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको एक ऊपरी ऊपरी बता दिया कि इनका प्लान क्या है। डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत बोरिंग और बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे एक्साइटिंग बात पर आता हूं कि वो 15 गाड़ियां कौन सी हैं। उन 15 में कुछ नई गाड़ियां भी हैं। इस समय पर जो गाड़ियां अवेलेबल हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन और फेसलिफ्ट भी हैं। मारुति और टोयोटा के जो रीबेस्ट वर्जन हैं उनका अपग्रेड भी है। तो क्या क्या है, मतलब क्या क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहली गाड़ी जो लॉन्च होगी 99.99% कंफर्म है, वो है लैंड क्रूजर FG। ये कहने को लैंड क्रूजर की गाड़ी है, लेकिन पता ही है आपको टोयोटा में क्या ही अंतर है। तो टोयोटा वाले इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करेंगे। देखने में आपको ये छोटी लग रही होगी इमेज में, क्योंकि इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है, लेकिन इसके जो डायमेंशंस हैं वो स्कॉर्पियो के बराबर है भाई। तो गाड़ी बड़ी है। और इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म जो है वो फॉर्च्यूनर, इनोवा और हाइलक्स वाला प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बेस्ड है। छत्रपति संभाजी नगर में जो नया वाला प्लांट बन रहा है ना, वहीं पर इसका प्रोडक्शन होगा, वहां से ये एक्सपोर्ट भी की जाएगी। लमसम 30 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में, 30-32 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो ग्लोबल मार्केट में इसको जो रिवील किया गया है ना, उसमें 2.7 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, 163 PS की पावर और 246 Nm के टॉर्क के साथ में 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों है। ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल वगैरह ज्यादा चलता है और हमारे यहाँ कुछ नीड्स अलग हैं। तो यहां पर ये गाड़ी अगर पेट्रोल में लॉन्च होगी तो भाई मैं पहले ही बोल दे रहा हूं फेल हो जाएगी।
ये टोयोटा वालों को ही पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनने फॉर्च्यूनर के भी पेट्रोल वेरिएंट्स कम कर दिए हैं पहले से। तो ये पेट्रोल में, प्लेन पेट्रोल में तो नहीं आएगी ऑब्वियसली, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आएगी। हो सकता है हाइराइडर वाली जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो आपको इसमें देखने को मिले। डीजल में ये गाड़ी आ सकती है, फॉर्च्यूनर वाला इंजन आपको इसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें थोड़ा बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। तो देखते हैं, एक गाड़ी जो है वो ये होगी, मतलब हो सकती नहीं है, होगी, और 2030 के पहले होगी। दूसरी गाड़ी जो है वो पिकअप ट्रक होगी। एक पिकअप ट्रक इसका पहले से अवेलेबल है, हाइलक्स। लेकिन हाइलक्स है ना थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में चले जाता है भाई, महंगे लोग उसको पसंद करते हैं, या फिर आजकल तो फार्मर्स भी महंगे हो गए ना, तो भाई वो भी घूमते हैं इस गाड़ी से दुनिया भर के, अपनी धान फान काट काट के पीछे डाल के ले जाते हैं। लेकिन इनका जो टारगेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो भी इनका टारगेट है। तो ये जो पिकअप ट्रक अब लॉन्च करेंगे वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, वो हाइलक्स के नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो भाई एक ऑप्शन है कि हाइलक्स चैंप करके इनका एक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है, सिंगल कैब पिकअप ट्रक है। इससे कम बजट में मिल जाता है, रूरल पॉपुलेशन के लिए यूजफुल है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो हो सकता है वो लॉन्च किया जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो एफजी है, ये लैंड क्रूजर, इसके ऊपर बेस्ड भी एक पिकअप ट्रक है जो हाइलक्स से सस्ता आता है। तो हो सकता है कि एक लाइफ स्टाइल पिकअप ट्रक, जैसे कि ये इसुजू वाले लॉन्च करते हैं, एमयू एक्स वगैरह, उस तरह का कुछ लॉन्च किया जाए जो शहर वाले भी चला सकें, गांव वाले भी चला सकें, उसी का सिंगल कैब निकाल दिया जाए कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ऐसा कुछ हो सकता है, अंदाजा है इन दो में से कोई एक पिकअप ट्रक आपको देखने को मिलेगा। तीसरी गाड़ी जो है, मतलब मैंने आपको बोला ना 3 नई गाड़ियां होंगी, 2 आपको बता दी, तीसरी जो एसयूवी होगी बिल्कुल नई, वो कौन सी होगी नहीं पता, लेकिन अंदाजा हमें लगाना पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि वीडियो बनाना है। तो भाई तीसरी गाड़ी जो है ना, ऑटो एक्सपो में टोयोटा वालों ने एक एसयूवी शोकेस की थी जो कि इलेक्ट्रिक थी, BZ4X। ये प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है, यही वजह है कि मैं ठोक के नहीं कह पा रहा कि यही वो तीसरी गाड़ी होगी। अगर इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च करते हैं तो ये 50 लाख से ऊपर जाएगी 100%। अब टोयोटा जैसी कंपनी 50 लाख से महंगी ईवी गाड़ी यहां तो लॉन्च करने से रही, इतना मार्केट ही नहीं है यहाँ पे ईवी का कि 50 लाख से महंगी गाड़ी ईवी जो है वो यहाँ के लोग खरीदें। तो मुझे नहीं लगता कि ये यहां पर ये लॉन्च करेंगे। इसमें रेंज भी कोई ज्यादा नहीं है, 450-500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, मतलब 50 लाख से महंगी ईवी आप ले रहे हो और रेंज है 15-20 लाख की गाड़ी वाली, तो मुझे नहीं लगता ये यहां आएगी। लेकिन इसे ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था, इसलिए इंक्लूड करना पड़ा इस वीडियो में। दूसरा बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है वो हो सकता है टोयोटा की RAV4 यहां पर आए। RAV4 को कई बार है ना इंडिया में टेस्ट करते हुए भी देखा गया है। ये एक 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी इनकेस अगर आती है तो हैरियर, जीप कंपास, हुंडई टूसॉन की सेगमेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये गाड़ी मार्केट हिला सकती है, मतलब अपनी सेगमेंट हिला सकती है। हैरियर, टूसॉन और कंपास, ये तीनों जितनी बिकती है ना उनसे ज्यादा ये अकेली बिक जाएगी, क्योंकि टोयोटा की जो ब्रांड वैल्यू है ना वो महंगी गाड़ियों में ज्यादा है। इनकी सस्ती गाड़ियां तो भाई दांत खट्टे हुए थे इनके, वो हाई क्रॉस कह रहा हूँ, इटियोस और कौन कौन सी क्रॉस थी वो लॉन्च वगैरह इनने करा था तो फेल हो गए थे। और ये जो प्रीमियम एसयूवीज वाला जो उनका क्राइटेरिया है, जैसे इनोवा हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, हाइलक्स हो गई, ये बिकती हैं। तो ये आती है तो मजा भी आएगा यार, थोड़ा अलग मिलेगा, थोड़ा सेगमेंट में थोड़ा चाहिए, तो ये आ सकती है। और दूसरी बात ये है कि RAV4 की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे अभी हाल ही में मई 2025 में रिवील किया गया है। आप वीडियो देख पा रहे होगे, रिवील किया गया है ग्लोबल मार्केट में, और कुछ मार्केट्स में ये लॉन्च होने वाली है। ऑब्वियसली इंडिया में अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, पर आ जाए मेरा मन है। अच्छा, RAV4 तो आ सकती है, चांसेस हैं, लेकिन टोयोटा के पास ना 2-3 गाड़ियां ऐसी हैं जो यहां आने लायक हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि आएंगी। जैसे कि आपने बीच में सुना होगा टोयोटा रेज, इंडिया आने वाली या आने वाली है, ब्रेजा की सेगमेंट में लॉन्च होगी, तहलका मचाएगी, ये करेगी वो करेगी, पहाड़ तोड़ के। भाई नहीं आने वाली ये रेस, कंफर्म्ड है कि ये नहीं आने वाली। ऐसी एक और गाड़ी है टोयोटा की हैरियर, जैसे टाटा की है वैसी टोयोटा की भी है, बड़ी प्रीमियम गाड़ी है, 5 सीटर एसयूवी है प्रीमियम सेगमेंट की, ये भी भाई यहां नहीं आने वाली। तीसरी है यारिस क्रॉस, ये जो फ्रॉन्क्स है उसके सेगमेंट की गाड़ी है, मतलब टेजर की सेगमेंट की गाड़ी जो ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में, तो अपना ही कॉम्पिटिटर टोयोटा वाले लॉन्च करें मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो ये 3 ऐसी गाड़ियां हैं जो टोयोटा के पास हैं और यहां आने लायक हैं, लेकिन आएंगी नहीं। RAV4 जो है आने लायक भी है और आएगी तो अपनी जगह भी बना लेगी, तो ये आ जाए तो मजा आ जाए। तो ये तीसरी गाड़ी इन दो में से कोई एक हो सकती है, या हो सकता है एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट हो जो स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए डिजाइन किया जाए,
उसमें टेक्नोलॉजी और इंजन और माइलेज और बाकी चीजें जो हैं इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से बनाई जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट पैदा किया जाए। तो तीसरे प्रोडक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई, कौन सा होगा भगवान जाने। चौथी गाड़ी जो होगी, इनका जो इस समय एग्जिस्टिंग गाड़ियां जो हैं शोरूम पर खड़ी रहती हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। किसी को फेसलिफ्ट मिलेगा तो किसी को नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा। जैसे कि हाइलक्स, हाइलक्स को ग्लोबल मार्केट में 2015 में लॉन्च किया गया था, और इस समय जो हमारे यहाँ हाइलक्स अवेलेबल है ना, वो 2015 वाली ही है बॉस, 10 साल पुरानी वाली। हालांकि इंडिया में 2022 में आई है वो, लेकिन वो डिजाइन 10 साल पुरानी है। तो ग्लोबल मार्केट में हाइलक्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है, कोइंसिडेंस है कि अभी हाल ही में उसको रिवील किया गया है, और मतलब टीज किया गया है, सॉरी, आप टीजर देख पा रहे होगे, और 11 नवंबर को कुछ दिन बाद ही वो ऑफिशियली रिवील होने वाली है और लॉन्च होने वाली है दूसरे मार्केट्स में। उसके बाद में ऐसे इंडिया में लाया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहले से अवेलेबल है। और हाइलक्स जो है प्रीमियम और देसी के बीच का जो है वो कस्टमर काफी पसंद करता है, तो इसको भी पसंद करेंगे। डीजल इंजन जो है इसका हाल फिलहाल उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, नए नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो रिवील की गई है अभी हाल ही में ग्लोबल मार्केट में, उसमें 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया है 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, जो आपको फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव में अभी मिलने लगा है। नए प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिपेंड हो सकती है, TNGA जो जिसका नाम है। तो 2030 के पहले नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स आएगी। 4 गाड़ियां तो बहुत अपनी हो गई। 5वीं गाड़ी कौन सी होगी? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर की नेक्स्ट जनरेशन, आपको ध्यान है फॉर्च्यूनर को पिछली बार अपडेट कब किया गया था? नहीं ध्यान होगा ना, ध्यान जाता भी नहीं है भाई। 2016 में जो जनरेशन इस समय आप देख रहे हो ना, वो 2016 में इंडिया में आई थी, 2025 आ गई है। हालांकि 2021 में इस फॉर्च्यूनर को एक फेसलिफ्ट दिया गया था, जिसके बाद फॉर्च्यूनर के प्राइसेस 3-3.5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए थे, आप लोगों को याद हो तो 2021 में। तब से लेकर अब तक फॉर्च्यूनर में कोई चेंज नहीं किया गया है। फीचर्स वगैरह को लेकर थोड़ा बहुत अपडेट कर देते हैं, नॉर्म्स अपडेट कर देते हैं, वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक मेजर चेंज की, जैसे कि एक मेजर फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन, वो फॉर्च्यूनर को 2016 से नहीं मिला, 21 में फेसलिफ्ट मिला और 21 से अब 25 आ गई है। तो अब 25 से 30 तक यही फॉर्च्यूनर तो कोई नहीं खरीदने वाला, उसके बीच में इस गाड़ी को नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा, और वही होगी 5वीं गाड़ी। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो इसको मिल चुकी है, अगर पेट्रोल में कंटिन्यू होती है तो टोयोटा को पेट्रोल में भी इसके माइलेज इंप्रूव करने के लिए उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वो भी माइल्ड नहीं स्ट्रॉन्ग देनी चाहिए। और एक बात और यार, फॉर्च्यूनर के 2 व्हील ड्राइव में भी दूंगा यार ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सिर्फ 4 व्हील ड्राइव वाली पैसा बनाना जानते हैं क्या? 6वीं गाड़ी जो होगी वो होगी वेलफायर। वेलफायर उम्मीद नहीं थी टोयोटा वालों को खुद कि उनका ये प्रीमियम प्रोडक्ट इतना ज्यादा पसंद किया जाएगा। मतलब मैं तो नहीं खरीद सकता ऑब्वियसली, लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, वो बड़ा खरीद रहे हैं इस गाड़ी को यार, वेलफायर को। इतनी महंगी गाड़ी है, लमसम 1.25 करोड़ के आसपास पड़ती है, तब भी दमादम खरीद रहे हैं इसको। और यही वजह है कि इतनी जल्दी, मतलब 2020 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था, और 2023 में उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी टोयोटा ने यहां लॉन्च कर दी इंडिया में। 4 साल के अंदर नेक्स्ट जनरेशन आ गई। एक तरफ फॉर्च्यूनर की नेक्स्ट जनरेशन 10-11 साल में नहीं आ रही, इसकी 4 साल में आ गई। तो 2023 में इसकी नेक्स्ट जनरेशन और लास्ट जनरेशन जो 2023 में आई, 7 साल अभी बचे हैं, मतलब 2023 से 2030 7 साल हैं। तो उसके बीच में इस गाड़ी को एक फेसलिफ्ट तो मिल ही जाएगा, और जैसे स्पीड से नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई, क्या पता एक और जनरेशन मिल जाए। तो ये हो गई 6वीं गाड़ी। इसके बाद 7वीं गाड़ी के बारे में बात करें तो वो है इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस को 2022 में लॉन्च किया गया था, और अब 25 चल रहा है, तो 27 के आसपास इस गाड़ी को एक फेसलिफ्ट मिलेगा 100%, या हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन मिले। हालांकि फेसलिफ्ट मिलेगा, डायरेक्ट नेक्स्ट जनरेशन कौन ही लॉन्च करता है, पहले फेसलिफ्ट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी 32 के आसपास जाके। दूसरी बात यह है कि इनोवा हाई क्रॉस तो पेट्रोल वाली गाड़ी हो जाती है। इनोवा क्रिस्टा जो डीजल वर्जन है, आप लोगों को ध्यान नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूं कि 2022-23 में जब मतलब इसको लॉन्च किया गया था इनोवा हाई क्रॉस को, तो इनोवा क्रिस्टा को डिसकंटिन्यू करने की हवाएं बहुत चली थी कि भाई ये बंद होने वाली। तब टोयोटा ने ऑफिशियली अनाउंस करा था कि बंद नहीं हो रही है, कम से कम 2025 तक सॉरी 2025 आ चुका है, अभी भी इस गाड़ी का प्रोडक्शन चल रहा है। 2025 के आगे इनोवा क्रिस्टा डीजल का प्रोडक्शन होता है नहीं होता है, ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं आई है। इनकेस होता है तो इनोवा क्रिस्टा का ही नेक्स्ट जनरेशन आएगा, या सिर्फ हाई क्रॉस में डीजल इंजन लगा के बेचा जाएगा, कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो देखते हैं, बट इनोवा हाई क्रॉस को तो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी।
ये पक्की बात है। इसके बाद में ये तो हो गई इनकी खुद की गाड़ियां जो उन्होंने खुद ही बनाई थी। जो रीबेस्ट वर्जन है मारुति की गाड़ियों के, जैसे कि अर्टिगा का रीबेस्ट वर्जन है रोमियन। अर्टिगा को 2018 में लॉन्च किया था मारुति ने, उसके बाद से वही जनरेशन चली आ रही है। 2022 में एक फेसलिफ्ट मिला था, तो अर्टिगा को अब नेक्स्ट जनरेशन मिलने वाली है, ठीक है। और अर्टिगा को नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली रोमियन को भी नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी। रोमियन को 2023 में लॉन्च किया गया था और अर्टिगा को नेक्स्ट जनरेशन फॉर एग्जांपल 2026 या 27 के आसपास तक मिल जानी चाहिए। तो 27 के लास्ट तक या मिड तक आपको रोमियन की नेक्स्ट जनरेशन भी देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से जो ग्लांजा है बलेनो का रीबेस्ट वर्जन, उसे 2019 में लॉन्च किया गया था और बलेनो को 2015 में लॉन्च किया गया था। और इन दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट इकट्ठा 2022 में लॉन्च किया गया था। तो 2022 से 25 आ गई है। अब इन दोनों गाड़ियों को नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी 27 या 28 के आसपास। तो 9वीं गाड़ी जो हो गई, 9 गाड़ियां तो भाई हो गई। 10वीं गाड़ी जो है वो है ग्रैंड विटारा और हाईराइडर। इन दोनों गाड़ियों, मतलब हाईराइडर रीबेस्ट वर्जन है ग्रैंड विटारा का, इन दोनों गाड़ियों को 2022 में लॉन्च किया गया था। 25 आ चुकी है, मतलब 3 साल हो चुके हैं। 2-3 साल और मान लीजिए, उसके बाद इन दोनों गाड़ियों को एक फेसलिफ्ट दिया जाएगा और 2030 के बाद नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी। तो एक गाड़ी ही हो गई, 10 गाड़ी हो गई। 11वीं गाड़ी सॉरी, वो जो है आपने कई बार न्यूज देखी होगी, मतलब मैंने बताया आप लोगों को संडे वाली न्यूज में कि ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन आने वाला है। तो ग्रैंड विटारा का जो 7 सीटर वर्जन होगा ना, वही सेम हाईराइडर का 7 सीटर वर्जन भी टोयोटा के शोरूम्स पर आपको देखने को मिलेगा। तो 11वीं गाड़ी तो बॉस ये हो गई। 12वीं गाड़ी है फ्रॉन्क्स की टेजर, मतलब का फ्रॉन्क्स का रीबेस्ट वर्जन टेजर। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था फ्रॉन्क्स को, और टेजर को तो अभी हाल ही में 2024 में लॉन्च किया गया है, 1 साल हुआ है। तो इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ 2030 के पहले आपको फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा फ्रॉन्क्स का, और उसके कुछ समय बाद टेजर का। 12 गाड़ियां हो गई। इसके बाद 13वीं गाड़ी जो है, 13वीं आ गई। 13वीं गाड़ी जो है भाई साहब वो है कौन सी, हाँ मारुति की ई विटारा। दिसंबर में लॉन्च होने वाली है। जब इसे ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था, तो आप लोगों को अगर इनके ध्यान नहीं हो तो मैं बताऊं कि ई विटारा का जो रीबेस्ट वर्जन होगा वो टोयोटा वाले लॉन्च करेंगे अर्बन क्रूजर ईवी के नाम से। तो 13वीं गाड़ी ये है ई विटारा का रीबेस्ट वर्जन। 14th गाड़ी, 14वीं गाड़ी जो है भाई वो भी मारुति का रीबेस्ट वर्जन है। मारुति वाले एक इलेक्ट्रिक एमपीवी लॉन्च करने वाले हैं जिसका कोड नेम है YMC। ये लॉन्च होने के बाद विंडसर और क्लेरिस ईवी जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दिया करेगी। इसी का रीबेस्ट वर्जन टोयोटा के ब्रांड नेम के अंडर लॉन्च किया जाएगा मारुति के YMC के लॉन्च होने के बाद में। तो 14th कार ये हो गई। 15th कार मुझे नहीं पता कौन सी है। अब जबरदस्ती अंदाजा लगवाओगे तो देखो यार, टोयोटा के ग्लोबल लाइनअप में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इंडिया आ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टोयोटा उन गाड़ियों को यहां पर लॉन्च करेगा, क्योंकि वो सारी गाड़ियां 10-15 लाख के बजट के अंदर लॉन्च होंगी इनकेस इंडिया में लॉन्च की जाती हैं। अगर 10-15 से ज्यादा बजट में लॉन्च करेंगे तो वो वैसे ही फेल है, कोई नहीं खरीदेगा उनको। कोई सारी कॉम्पैक्ट हैचबैक्स हैं या SUVs हैं। और जिस तरह से टोयोटा चल रहा है 10-15 लाख के बजट के अंदर, मुझे नहीं लगता ये लोग हाथ रखने वाले हैं। अगर इन्हें हाथ रखना ही होता तो मारुति की जो SUVs हैं या क्रॉसओवर्स हैं उनका रीबेस्ट वर्जन के साथ साथ ये सेलेरियो, वैगनार, ऑल्टो, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, इनके रीबेस्ट वर्जन भी आ रहे होते। नहीं आ रहे ना, तो भाई ये मुझे नहीं लगता कि सस्ती गाड़ियों में हाथ रखने वाले हैं। इसलिए SUVs, प्रीमियम SUVs, 7 सीटर SUVs वही आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब वो 15वीं गाड़ी कौन सी होगी मुझे नहीं पता। इनकेस आपको पता है या पता चलता है, या जब भी पता चले यार मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में करना। मेरे पे कमेंट का अपडेट नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो पता चल जाएगा कि ये 15वीं गाड़ी कौन सी है। तो जबरदस्ती तो बताने का मतलब नहीं है। तो भाई ये थी पूरी जानकारी। टोयोटा का जो प्लान है 2030 को लेकर वो ये है। और ये अकेली टोयोटा नहीं है जिसने ये फ्यूचर प्लान बनाया है। कई सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में भयंकर इन्वेस्ट करने वाली हैं और नई नवीली गाड़ियां आने वाली हैं। आने वाले 5 साल में पूरा मार्केट अलग ही जोन में जाने वाला है। उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल मैंने टोयोटा के बारे में बताया है, बाकी ब्रांड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरह की वीडियोस और बनाएंगे। बाकी कल वेन्यू लॉन्च होने वाली है, तो बने रहिएगा इस चैनल पर। वेन्यू का वेरिएंट वाला वीडियो जो है वो आपको मैं कल ही पब्लिश कर दूंगा। देखते हैं कितने बजे लॉन्च होती है, उस हिसाब से पब्लिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो चलिए, इनकेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
नोटिफिकेशन पर, ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।